ट्रम्प ने फिर से अपने डिसीजन से पूरे स्टॉक मार्केट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को ये धमकी दी कि वे अगर अपना तेल और यूरेनियम रसिया से खरीदते हैं तो उन पे 500% तक टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया सोच रही है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से पनिश कर रहा है, पर सच ये है कि ऑयल तो सिर्फ एक साइड स्टोरी है, असली वार यूरेनियम का है। देखो, आज अमेरिका की 20% इलेक्ट्रिसिटी, डाटा सेंटर्स, डिफेंस फैसिलिटीज़ और यहाँ तक कि एआई इकोनॉमी सब न्यूक्लियर पावर से चलती है। और न्यूक्लियर पावर क्या चीज़ से चलता है? इनरिच्ड यूरेनियम से। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के पास यूरेनियम की माइंस तो है, पर उसकी प्रोसेसिंग रसिया की एक कंपनी रोसतम करती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूरेनियम सप्लायर है। और यही नहीं, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनरिचमेंट प्रोसेसर और न्यूक्लियर एक्सपोर्टर भी है। यानी दुनिया का न्यूक्लियर टैप रसिया के पास है। देखो, ध्यान से समझना इस बात को। अमेरिका अपने फ्यूचर एनर्जी के लिए एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहा है, जिसमें यूज़ होता है हेलियो यूरेनियम, और इसके ग्लोबल सप्लाई का ओनली कमर्शियल प्रोड्यूसर है रोसतम। इसका मतलब अमेरिका की ग्रीन एनर्जी, एआई डाटा सेंटर्स और यहाँ तक कि मिलिट्री बेसिस सब रसिया की फ्यूल से चल रहे हैं। देखो, ये जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, इसमें रोसतम रसिया का एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट पिलर है। और आज भी अमेरिका रोसतम से अपनी न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। सो एक साइड अमेरिका रसिया पे सैंक्शंस लगा रहा है, और जो कंट्रीज रसिया से ऑयल खरीद रहा है उस पर हैवी टैरिफ इम्पोज कर रहा है। और दूसरे साइड अमेरिका खुद अपने लिए न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है रसिया से। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल आयरनी है, आपको नहीं लगता? रिसेंटली यूएस ने एक बिल पास किया है कि जो भी कंट्री रसिया से ऑयल या यूरेनियम लेगा उस पर 500% टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। पर यूएस खुद 2028 तक रसिया से यूरेनियम लेता रहेगा, क्योंकि यूएस को अपनी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बनाने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। देखो, चाइना रसिया से यूरेनियम खरीदता है, फिर उसको इनरिच करके दुनिया को बेचता है। और यूएस को डर है कि अगर ये दोनों कंट्री मिल गए तो कल को यूएस के न्यूक्लियर डोमिनेंस को खतरा है। इसलिए ये बिल रसिया को बैंकक्रप्ट करने के लिए नहीं, अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने के लिए है।